बच्चों प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एनसीईआरटी प्रॉब्लम डिस्कस की थी। टुडे वी आल्सो डिस्कस सम एनसीईआरटी प्रॉब्लम क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दो Cl is more electronegative as nitrogen, yet there is no H bonding. Yet there is no H bonding in HCl. Y एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट। H2 and H2 positive and H2 negative both have same bond order, both have same bond order, but H2 positive more stable than H2 नेगेटिव हाई। बच्चों देखिए इन दो क्वेश्चंस को स्टडी करते पहले। कह रहा है Cl है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज नाइट्रोजन। जो क्लोरीन है वो नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, येट देयर इज नो H बॉन्डिंग इन HCl। फिर भी HCl में कोई H बॉन्डिंग नहीं होती है। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने दो कंडीशन बता रखी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H बॉन्डिंग के लिए हमने दो कंडीशन बता रखी है बच्चों। पहली कंडीशन क्या है? सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। फर्स्ट कंडीशन आपके पास स्मॉल साइज फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टू कंडीशन होती है बच्चों, स्मॉल साइज ऑफ एलिमेंट। एक तो हमारे पास क्या स्मॉल साइज ऑफ एलिमेंट और दूसरा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए, H बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन होती है। एक तो स्मॉल साइज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की साइज क्या होनी चाहिए स्मॉल, और सेकंड क्या होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों Cl क्या कहता है कि क्लोरीन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और जबकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.5। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, मीन्स क्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर भी HCl H बॉन्डिंग नहीं बनाता है, क्यों भी? इसका रीजन क्या है? HCl cannot form H bonding due to large size of chlorine, क्योंकि क्लोरीन हैज वैकेंट d ऑर्बिटल। बच्चों जो क्लोरीन की साइज लार्ज होती है इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। HCl H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की लार्ज साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ये बात तो सही है, लेकिन साथ में क्या लार्ज साइज है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, जिसके कारण H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। H बॉन्डिंग के लिए हमारे पास स्मॉल साइज होनी चाहिए बच्चों, और क्लोरीन की साइज क्या है? लार्ज। और क्लोरीन की लार्ज साइज होने के कारण इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, H2 पॉजिटिव है या H2 नेगेटिव है? बोथ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम है, लेकिन H2 प्लस मोर स्टेबल है, H2 माइनस है। देखिए हम H2 प्लस का जो डायग्राम बनाते हैं बच्चों, मोटी डायग्राम, H2 प्लस का मोटी डायग्राम क्या बनेगा बच्चों? ये 1s, ये भी 1s होगी, ये H और ये H पॉजिटिव। H में तो एक इलेक्ट्रॉन है, H प्लस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, भी H हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज लग गया तो वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा आपके पास? फिनिश हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन भी जीरो हो गया।
यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा माइनस में होगा आपका, यहाँ क्या होगा 0, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 20 का, बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0, डिवाइड बाई 2 इजकल टू 0.5। अब H2 नेगेटिव निकालते हैं। H2 नेगेटिव देखें, इन केस ऑफ H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव में क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, इन केस ऑफ H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव क्या MOT बनाते हैं बच्चों, ये माइनस ये माइनस, ये इसका MOT है भी आपका, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन नेगेटिव, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और H नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिग्मा माइनस और ये सिग्मा स्टार माइनस, 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें आ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा अभी आपके पास, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है 2 और एंटी बॉन्डिंग में 1, -1 डिवाइड बाई 2 0.5 आ गया। इसका मतलब बच्चों MOT के बेस पे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है 0.5। दोबारा देखिए, हमने इधर MOT डायग्राम बनाया है H2 पॉजिटिव, मतलब एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है -1, H प्लस हो गया तो प्लस में एक इलेक्ट्रॉन वो भी क्या हो गया, फिनिश हो गया, तो -0, या एक इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में भरा जाएगा, एंटी बॉन्डिंग क्या रहेगा वेकेंट, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 1 है, एंटी बॉन्डिंग में 0, 1 - 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.5। H2 नेगेटिव दैट इज हाइड्रोजन और दैट इज हाइड्रोजन नेगेटिव, या हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, H नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब बच्चों हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन -1 या H नेगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे, 2 हमारे बॉन्डिंग में आ गए थे, 21 में आएगा एंटी बॉन्डिंग, तो 2 - 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.5। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों का सेम है, ये बात कर रहे हैं, H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम, तो स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए ना। अगर बच्चों दोनों हाइड्रोजन के केस में H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। H2 प्लस क्या है, मोर स्टेबल है किससे, H2 माइनस। ऐसा क्यों भी, क्योंकि देखिए H2 पॉजिटिव मोर स्टेबल क्यों है, यहाँ इलेक्ट्रॉन सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, एंटी बॉन्डिंग में एब्सेंट है, जबकि H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज। इसका रीजन क्या है, H2 positive has more stable than H2 minus, because in H2 negative 1 electron present in sigma antibonding, which can decrease stability of H2, जो H2 की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज। बच्चों H2 पॉजिटिव मोर स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग में है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में एब्सेंट है। H2 नेगेटिव लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग के साथ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में है, और जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग होता है तो वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, वो स्टेबिलिटी को डिक्लाइन करता है, विच कैन डिक्लाइन द स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। इट मीन्स अगर हमारे इलेक्ट्रॉन बच्चों एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, विच कैन डिक्रीज द स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बच्चों, डिक्रीज। इसके नेक्स्ट बच्चों हमारे पास बच्चों हम केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर हमारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का बच्चों, कल से हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। टुडे वी डिस्कस सम एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखिए, consider x axis as intermolecular axis, consider
एक्स एक्सिस एज internuclear axis which will form sigma bond and y, which will form sigma bond and y। यहाँ पर हमारे पास A है 1s and 1s, B है 1s and 2px, C हमारे पास है 2py 2py, D हमारे पास है 1s 2s। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हमारे पास इसमें, which bond is more stronger than, which bond is more stronger among H bonding and van der Waals force of attraction। एक इसमें बच्चों राइट फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, राइट फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। बच्चे इन 3 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, करते हैं बच्चे एक बार। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर एक्स एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बच्चे यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, विच विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड वाई। इनमें किसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किसमें पाई बॉन्ड बनेगा। जब एक्स एक्सिस क्या हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बच्चों सिग्मा बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बच्चों, हेड टू हेड, यानी एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। जब एक एंड की दूसरे एंड के साथ ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होता है बच्चों, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। बच्चों सिग्मा बॉन्ड होता है हेड टू हेड या एंड टू एंड, एक एक का दूसरा एंड टू एंड कह दीजिए, हेड टू हेड कह दीजिए, वो तो सिग्मा बॉन्ड होता है। साइड वाइज यानी लेटरल ओवरलैपिंग होती है, जो लेटरल होती है साइड वाइज होती है, वो क्या होती है आपके पास, पाई बॉन्ड होता है। इन केस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और इन केस ऑफ द पाई बॉन्ड साइड वाइज। ठीक है, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है बच्चों सिग्मा बॉन्ड है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग वो आपके पास पाई बॉन्ड है। बच्चों सिग्मा बॉन्ड हमने क्या बताया है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। जब हमारी एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है बच्चों, तो फर्स्ट में जो हमारा ए है 1s एंड 2s, एस में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे जो हमारा डी है ये भी क्या है, ये सॉरी 1s था, और डी में क्या 1s 2s, यहाँ पर भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। 1s हो या 1s 2s हो, 1s में भी और 1s 2s में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन अब हमारा बी ऑप्शन है 1s एंड 2px, एक्स एक्सिस है हमारी, और एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। कैसे बनेगा, एस ऑर्बिटल सेफिरिकल, और ये पी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया आपका, ये पी एक्स, और ये आपका 1s, तो ये भी क्या होगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन बच्चों जो 2py है सी, 2py
यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। इट इज द लेटरल ओवरलैपिंग। ये हमारी एक्स एक्सिस है, लेकिन ये वाई एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, और वाई एक्सिस में हमारा क्या बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, दैट इज पाई बॉन्ड। किसका फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड। तो वेनस वेनस एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कोई भी एक्सिस हो, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो सेफेरिकल होते हैं ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था, तो एस ऑर्बिटल तो सेफेरिकल है बच्चों, तो वो वेनस वेनस या वेनस टू एस ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों एक्स एक्सिस है, तो वेनस टू पी एक्स क्या होगा आपका, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है और ये हमारे वाई है, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। पी वाई और पीजेड क्या बनेंगे यहाँ पर, पाई। Which bond is more stronger among H bonding and van der Waals force? बच्चों van der Waals force तो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रोंगर। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रोंगर देन van der Waals फोर्स, देन van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। van der Waals तो सबसे वीकेस्ट फोर्स को बोलते हैं बच्चों, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स वो हमारे पास क्या होता है, van der Waals। तो विच बॉन्डिंग इज द स्ट्रोंगर, एच बॉन्डिंग इज द स्ट्रोंगर देन van der Waals। राइट फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था बच्चों। आयनिक बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मेन 3 कंडीशन है बच्चों। एक एलिमेंट की लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, दूसरे की हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, तीसरा हाई लैटिस एनर्जी। तो आयनिक बॉन्ड की फेवरेबल कंडीशन क्या बच्चों, फर्स्ट हमारे पास है लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये मेरा आयनिक बॉन्ड तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ पूरा बच्चों वीडियो में। लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड होता है बच्चों हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट। और थर्ड होता है बच्चों हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगी और हाई लैटिस एनर्जी। दीज आर द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड के बच्चों हमारे पास क्या रहेंगी, फेवरेबल कंडीशंस। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए, और गणित में भी काम आता है, यहाँ पर भी हमारे पास। जैसे हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं बच्चों, वहां पर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। एक बॉन्ड ऑर्डर बच्चों हमने अमोटी केस में बताया था डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का, लेकिन हमारे पास है कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग। जैसे हमारे पास है PO4 -3, SO4 -2, C6H6 बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों SiO4 और नेगेटिव बढ़ जाएगा बच्चों इसमें। इन सभी में बच्चों हमें बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। देखिए इनमें जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बच्चों पहले इनकी स्ट्रक्चर निकालेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा PO4 -3, ध्यान से देखिए बच्चों इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी बच्चों, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यह हमारे पास PO4 की स्ट्रक्चर बन गई, दैट इज PO4 3 नेगेटिव, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। यहां पर हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों यहां पर टोटल बॉन्ड्स काउंट कीजिए, टोटल बॉन्ड्स काउंट करो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 2 5 बॉन्ड। हाउ मेनी, 5 बॉन्ड। और यहाँ पर अटैच एटम कितने हैं, 1 2 3 4 से डिवाइड कर दो, 1.25। कितना बॉन्ड ड्रा, 1.25। यानी पहले आप नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कीजिए, स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया आपने, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5।
टोटल 5 बॉन्ड। कितना टेस्ट डेटा है हमारे पास 1 2 3 4, 4 से डिवाइड। सेकंड जैसे हमारे पास है SO4 2 नेगेटिव, इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी हमारे पास VSE की थोड़ी सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब यह बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड है टोटल बच्चों 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड्स है। 1 बॉन्ड 2 3 4 5 6 टोटल बॉन्ड 6। टोटल अटैच्ड एटम 1 2 3 4। यह बॉन्ड कितना आएगा भी आपका 1.5। क्लियर। अगर हम C6H6 निकालते हैं बच्चों, चलो पहले मैं SiO4 नेगेटिव निकालते हैं। Si4 नेगेटिव। यह बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे बच्चों। टोटल बॉन्ड्स कितने भी आपके 1 2 3 4 और कितने बॉन्डेड एटम्स है बच्चों 1 2 3 4। कितना आ गया आपका 1। अब बात करते हैं बच्चों बेंजीन की। फोर्थ हमारे पास है, थर्ड हमारे पास है बेंजीन C6H6। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर या बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे बच्चों आप। बेंजीन में कितने बॉन्ड है बच्चों टोटल बॉन्ड काउंट कीजिए भी आप। हाउ मेनी बॉन्ड्स 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा से काउंट कीजिए बच्चों हाउ मेनी बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 9। तो बच्चों हमारे पास टोटल बॉन्ड्स कितने हैं 9 और कितने अटैच्ड एटम है 1 2 3 4 5 6। तो कितना आएगा बच्चों 6 6 5 1.5। हाउ मेनी बॉन्ड ऑर्डर 1.5। इस टाइप से बच्चों बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हो। दोबारा देखिए PO4 -3। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। फास्फोरस P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव sp3 हाइब्रिड्स। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं 2 बॉन्ड तो ये हैं 3 4 5 5। कितने बॉन्डेड एटम्स है 1 2 3 4 5/4 1.25। SO4 2 नेगेटिव में sp3 हाइब्रिडेशन S डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। हाउ मेनी बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 6 डिवाइड बाई हाउ मेनी बॉन्डेड एटम्स 4 6/4 1.5। SiO4 नेगेटिव। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 बॉन्डेड एटम्स 1 2 3 4 4/4। बेंजीन में बॉन्ड्स कितने बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बॉन्डेड एटम्स कितने हैं 6 9/6 1.5। इस टाइप से बच्चों हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉन्ड। इस बेसिस पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो देखिए बच्चों। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी का what angles are associated in following orbitals। एक sp
sp2 एंड sp3, इनमें एंगल बताना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों। y axial bond of PCl5, y axial bond in PCl5 are longer than equatorial bond, are longer than equatorial bond। देखिए बच्चों, दो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं लास्ट। यहाँ पर हमारे पास sp, sp2, sp3 में बॉन्ड एंगल बताना है बच्चों। व्हाट एंगल आर एसोसिएटेड इन फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। बच्चों sp में कितना बॉन्ड एंगल आता है, sp2 में कितना बॉन्ड एंगल आता है और sp3 हाइब्रिडेशन में कितना बॉन्ड एंगल आता है। sp में बच्चों लीनियर ज्योमेट्री बनती है। sp में क्या बनती है, लीनियर ज्योमेट्री। ऐसे या बॉन्ड एंगल कितने का होता है 180 डिग्री, या बॉन्ड एंगल कितना एसोसिएट होता है 180 डिग्री। sp2 में जो हमारी ज्योमेट्री एसोसिएट होती है वो कैसे होती है, ट्राइगोनल प्लानर। अब टोटल 360 का होता है सर्कल में एंगल, और हमारे पास कितने 3, तो 360 को 3 से डिवाइड करके कितना आएगा हमारे यहाँ 120 डिग्री। कितना 120। टेट्रा sp3 में क्या बनती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हमारे पास ऐसे होती है बच्चों। यहाँ पर एवरी बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट। मीन्स sp हाइब्रिडेशन एज 180, sp2 एज 120 और sp3 एज 109.2। इसमें कहता है बच्चों हमारी जो एक्सियल बॉन्ड इन PCl5 हमारी ये स्ट्रक्चर होती है। बच्चों ये जो लार्ज बॉन्ड है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सियल, और ये 3 क्या होते हैं, इक्विटोरियल। ये कहता है जो एक्सियल बॉन्ड है बच्चों वो क्या होता है हमारे पास, लार्ज होते हैं। वो क्या होते हैं, लार्ज। ये एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, लार्ज। तो एक्सियल बॉन्ड लार्ज क्या होते हैं भी, एक्सियल बॉन्ड आर लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड ड्यू टू मोर रिपल्शन, क्योंकि यहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों भी, इक्वेटोरियल में हमारा बॉन्ड एंगल कितने का होता है 120 डिग्री का, और इक्वेटोरियल के साथ यहाँ एक्सियल का बॉन्ड होता है 90 का। तो यहाँ तो ये 120 इक्वेटोरियल तो आपस में, तो इनके तो डिस्टेंस पहले ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है, भी ज्यादा डिस्टेंस पे, तो इनमें रिपल्शन कम है। और एक्सियल का इक्वेटोरियल का जो रिपल्शन वो है 90 डिग्री, तो यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। यानी एक्सियल के केस में रिपल्शन ज्यादा होता है, जिससे कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। और जब इसको हिट भी करते हैं बच्चों, तो लार्ज बॉन्ड लेंथ के कारण इक्वेटोरियल तो साथ रहेगा और एक्सियल वाले क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। एक्सियल वाले क्या हो जाएंगे, ब्रेक, ड्यू टू इट्स लार्ज बॉन्ड लेंथ। यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल के जो बॉन्ड्स है बच्चों वो तो इक्वेटोरियल के बॉन्ड्स ये तो क्या है, स्मॉल है, और एक्सियल के बॉन्ड्स क्या होते हैं, लार्ज, ड्यू टू द मोर रिपल्सन। यहाँ रिपल्सन ज्यादा होता है, क्यों, यहाँ एंगल 90 का है, इक्वेटोरियल के एक्सियल के साथ कितने का एंगल है, 90 का, तो मोर रिपल्सन है। इक्वेटोरियल के अंदर हमारा जो रिपल्सन वो क्या होता है, लेस, क्योंकि यहाँ पर मोर बॉन्ड एंगल है, तो इस केस में लेस रिपल्सन है। बच्चों मैंने आपकी मैक्सिमम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं।